ये क्या कर रही हैं मारिया आप? मैं चाय पीने लगी हूँ। नहीं नहीं, अभी चाय नहीं पीनी, 1 मिनट रुको। ठहरो ठहरो मारिया, ये चाय आप नहीं पी सकती। क्यों नहीं पी सकती? क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये चाय पीने से आपको कैंसर हो सकता है। मैंने अपने सामने चाय बनवाई है, कैसे ठीक नहीं है? मुझे अभी तो पीने देना। आप मुझे बताने देंगी कि ये आपकी सेहत के लिए क्यों ठीक नहीं है? अभी इसका मैं क्या करूँ? पहले इसको जाया करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये चाय जो है वो फुल पक चुकी है और ये देखें, ये है कप जो इस वक्त काफ़ी हार्ड है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी हार्ड है, लेकिन जब मैं इसमें ये गरम गरम जो है वो चाय डालूंगी तो ये देखिएगा कि इस कप का जो है वो क्या हाल होता है। ये देखें, ये नरम पड़ जाएगा और अचानक से जो है ये देखें, ये आप देख रही हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आज देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाने जा रही हूँ जिसका धोखे की वजह से इतना बुरा हाल हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। हम पियेंगे चाय और फिर करते हैं इंटरव्यू। भाई एक चाय दे दें। कौन से कम है? डिस्पोजेबल में। ओके। ये क्या कर रही हैं मारिया आप? मैं चाय पीने लगी हूँ। नहीं नहीं, अभी चाय नहीं पीनी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या हुआ? ठहरो ठहरो मारिया, ये चाय आप नहीं पी सकती क्यों नहीं पी सकती? क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओफो डॉक्टर साहब, ऐसी बातें ना किया करें, सब वहम है। ये वहम हमारे है। बड़े बुजुर्ग पीते आए हैं चाय। चाय पीने से तो थकावट भी दूर हो जाती है। लेकिन ये चाय पीने से आपको कैंसर हो सकता है। मैंने अपने सामने चाय बनवाई है। वो आपकी बात ठीक है, ये चाय पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि जो मग आपने पकड़ा हुआ है ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो कैसी बातें कर रही हैं? कभी कोई कुछ कह देते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है। मुझे ये चाय पीने दे, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगी इसका। नो 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 नो, आप इसमें चाय नहीं पी सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे पीने दें। कैसे पीने दूँ आपको? ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये प्लास्टिक के मग में ये जो है कागज का मग है, आप इसमें चाय नहीं पी सकते हैं। एक मग से क्या होता है? एक मग से बहुत कुछ हो सकता है। इवन मैंने उन्हें खुद कहा है कि मुझे दूसरे कप में ना दे, चीनी के कप में, बाउल में, मुझे आप इसमें दे, क्योंकि वो कैसे धुला होगा कैसे नहीं धुला होगा, उसमें जरासीम हो सकते हैं। देखिए, हम बदएहतियाती में गाड़ी में बैठते हुए, जल्दी में जाते हुए जो है वो डिस्पोजेबल मग इस्तेमाल करते हैं और ये डिस्पोजेबल मग जो है वो आपके अंदर कितने माइक्रो प्लास्टिक जो है वो ऐड कर रहा है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ। कैसे आप बताएंगे? आप प्रूव कर सकती हैं? जी, मैं प्रूव कर सकती हूँ। आप एज ए डॉक्टर हैं, आप देख लेंगे। अगर आपसे प्रूव ना हुआ तो फिर आपकी डिग्री ना गई। आप बिल्कुल प्रूव होगा और मैं इसमें बाकायदा तौर पे आपको रिसर्च बेस्ड जो है वो बात करूँगी कि जो मग आपने पकड़ा हुआ है, डिस्पोजेबल मग, इसके अंदर जो है वो माइक्रो प्लास्टिक होता है। चलें अभी तो पी लो ना, ज्ञान बाद में ले लूंगी प्लीज। नहीं, आप ये नहीं पी सकती। मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप नहीं पी सकती, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ये चाय। कैसे ठीक नहीं है? मुझे अभी तो पीने देना। आप मुझे बताने देंगी कि ये आपकी सेहत के लिए क्यों ठीक नहीं है? अभी इसका मैं क्या करूँ? पहले इसको ज़ाया करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर साहब वो वेस्ट हुई है, गुनाह होगा हमें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको इस प्लास्टिक के मग में, यानी इस कागज़ के मग में चाय पीने क्यों नहीं दिया। चलें देखें, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये किस तरह आपकी सेहत के लिए जो है वो ठीक नहीं है। ये है, हमने इसमें जो है वो चाय डाल दी। ओके, ये अब चाय जो है वो गर्म हो रही है और अब हम जो है वो मग ले लेंगे, यही जो है कागज़ का। ये देखें, अब ये बिल्कुल जो है वो चाय गर्म हो गई है और पक रही है। ये चाय जो है वो फुल पक चुकी है और ये देखें, ये है कप जो इस वक्त काफ़ी हार्ड है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी हार्ड है, लेकिन जब मैं इसमें ये गरम गरम जो है वो चाय डालूंगी तो ये देखिएगा कि इस कप का जो है वो क्या हाल होता है। ये देखें, ये नरम पड़ जाएगा और अचानक से जो है ये देखें, ये आप देख रही हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है, ये नरम हो गया है। और जब आप इसको पकड़ती हैं तो ये बिल्कुल जो है वो गिरने वाला हो जाता है। जब तक आप इसे दूसरे मग का जो है वो सहारा नहीं देंगी तब तक आप ये चाय जो है वो इस तरह नहीं पी सकती हैं। अब इसके नुकसान आपकी सेहत के लिए जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये तो उठाया भी नहीं जा रहा है। ये तो बहुत ये ज़्यादा मतलब वेस्ट एक किस्म का हो गया है। हाँ, ये तो इस तरह की चाय आप अगर पियेंगी तो आप समझती हैं कि आपकी सेहत के लिए ये कितना नुकसानदेह है, क्योंकि ये जो मग बनाया जाता है ना, होता क्या है? मतलब इस मग में ऐसा क्या है कि कैंसर हो सकता है या बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं? इस मग को बनाने के लिए स्पेशल इसके अंदर एक प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्लास्टिक से जो है वो कवर किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो ये कागज़ चढ़ाया जाता है और ये मग बनाया जाता है। प्लास्टिक तो हर चीज़ में प्लास्टिक होता है ना डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन ये प्लास्टिक जो है ये इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक के बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जर्म्स होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो आपको जो कूड़ा होता है उससे बनाया जाता है। आजकल जो हमारे पास प्लास्टिक आ रहा है
वो एक ऐसे जो है वो कूड़े से बनाया जाता है, ऐसे डिस्ट्रॉय जो है वो चीज़ों से बनाया जाता है कि जो आपकी सेहत के लिए, इसीलिए कहते हैं कि आप ओवन में भी प्लास्टिक के बर्तन ना रखें और ओवन में प्लास्टिक के बर्तनों में कोई भी चीज़ गर्म ना करें, और आप इस डिस्पोजेबल मग में भी बिल्कुल चाय ना पिएं, क्योंकि हम इनसे बच कैसे सकते हैं? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि चाय ज़रूर पिएं। चाय पीने के लिए मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपने इन कागज़ से बने हुए मग्स में चाय नहीं पीनी, क्योंकि इसके अंदर जो प्लास्टिक है वो 1000 माइक्रो तो फिर प्लास्टिक जो वो डॉक्टर आपके साहिबा अंदर दे सकता है। 1000 माइक्रो प्लास्टिक आपके अंदर जाएंगे और आपको इससे कैंसर हो सकता है। और अगर आप बारहा 2-3 कप जो है वो चाय के पीते हैं तो लाखों की तादाद में ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो आपके मैदे में जाके मैदे का कैंसर का बाइस बन सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार हो जाते हैं या अचानक से उन्हें जो है वो कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये जो लंग्स का कैंसर है, जो ये मैदे का कैंसर है, ये डेवलप ही इन चीज़ों से होता है कि हम प्लास्टिक के और कागज़ के बने हुए इन बर्तनों में जो है वो चाय पीते हैं। पर वो जो उनके पास कप होते हैं जब या हम खाना चाय खाते पीने जाते हैं तो उनके पास दूसरे कप होते हैं जिनको ना वो अच्छे तरीके से धोते हैं, उनमें इतने जरासीम, पता नहीं कौन कौन उसको मुँह लगा के जाता है और उससे चाय पीता है, तो उससे बेहतर तो है ना ये। देखें, अगर उसको धो लिया जाए तो उसके जर्म्स किसी हद तक जो है वो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो आपका ये प्लास्टिक है जो इसके अंदर मौजूद है, इस मग के अंदर मौजूद है, उसमें जो 1000 माइक्रो प्लास्टिक है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जर्म्स हैं ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसका एक हल है कि आप जहाँ भी जाएँ चाय पीने के लिए अपना मग साथ लेके जाएँ। किसी भी अच्छी कंपनी का मग आपके पास होना चाहिए। अगर शीशे का मग है तो बहुत अच्छी बात है। खाना हमेशा शीशे की प्लेट में या शीशे के मग में जो है वो चाय पिएं। इस तरह के कागज़ से बने हुए जो है या प्लास्टिक से बने हुए मग्स में चाय नहीं पीनी चाहिए, ये कैंसर का बाइस बनती है। तो आइंदा से आपने अपना मग रखना है। अगर आप कहीं भी बाहर जाती हैं तो चाय आपने अपने मग में पीनी है और एक अच्छे शीशे के बने हुए मग में पीनी है। आपने तो मुझे हैरान कर दिया कसम से, मतलब मैं तो ये चीज़ याद रखने वाली हूँ और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि इस जो है डिस्पोजेबल कप का इनका बायकॉट करें। मैं तो इसे अभी मरोड़ के फेंक रही हूँ। इनका बायकॉट करें और अपना कप अपने पास रखें, बजाय इसके कि जब आपको कैंसर हो या इतनी बीमारियां हो आप उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाएं और फिर भी वो लाइलाज बीमारी है। उससे बेहतर है आप एक शीशे की प्लेट, शीशे का मग या शीशे का कप ले लें जो आप हर टाइम अपने पास रखें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने चाय कोई भी चीज़ इसी में पीनी है, इसी में खाना खाना है। थैंक यू सो मच। मुझे आपने बचा लिया कैंसर होने से और बहुत सारी बीमारियों से, और हमारे व्यूवर्स को भी बचा लिया। बिल्कुल, अगर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।